हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन एग्जाम 2023 के 28 क्वेश्चन का रिवीजन, पैटर्न और आंसर कंसेप्ट के साथ देखते हैं। तो चलिए, आप पहले आंसर देने का प्रयास करिएगा। आपको 28 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पता है बताइएगा। खुद का इवैल्यूएशन है, आंसर तो दिया जाएगा, लेकिन आपको पहले से कितना आता है, या आप क्वेश्चन देखकर आंसर पॉज कर लीजिएगा वीडियो, फिर देखिएगा आंसर देने के बाद आपका आंसर मेरा आंसर मैच कर रहा है या डिफरेंट है। मेरा आंसर का मतलब जो सही आंसर है उसका। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला किस पैटर्न पर है? मल्टीपल चॉइस, चूज एंड राइट करेक्ट ऑप्शंस। तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में है फार्मूला ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज। तो चार ऑप्शन देखिए, पाई इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी, पी इक्वल टू केटी अपॉन वी, सी में है पी इक्वल टू आरटी अपॉन एम, और डी में है पाई इक्वल टू पीवी बाई टी। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन लगाना चाहेंगे और क्यों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। कैसे? क्योंकि प्रेशर, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो होता है CRT, जहाँ पर C कंसंट्रेशन, R गैस, आइडियल गैस इक्वेशन कांस्टेंट, जो कि सोल्यूशन के टर्म भी यूज हुआ है, क्योंकि वो आइडियल गैस के और आइडियल सोल्यूशन दोनों के लिए ये एग्जैक्ट ना कहकर इक्विवेलेंट होता है, इसलिए उसको R कांस्टेंट यूज हुआ है। और T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो C को कन्वर्ट किया जा सकता है किस फॉर्म में? N/V के फॉर्म में। तो जब C की जगह N/V रखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये N/V RT, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर रेट इक्वल टू के ए पावर 1/2 बी पावर 3/2 इज। ऑप्शन है 2, 1/2, 2.5, 4/3, 2। तो जल्दी से अपना आंसर लगाइए और इसका आंसर जानने का प्रयास करिए। जब रेट एक्सप्रेशन दिया हो, रेट ला दिया हो या रेट एक्सप्रेशन दिया हो, तो उसमें रेट कांस्टेंट के साथ जो टर्म होते हैं उसके एक्सपोनेंट के टर्म को क्या कर देते हैं? सम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर ऐड करने पर क्या मिलेगा आपको? ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो अल्फा क्या है? 1/2, बीटा क्या है? 3/2। सम करने पर क्या आ जाएगा? इसका रिजल्टेंट 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इज स्कैंडियम, मरकरी, वेनेडियम, सीरियम। तो जल्दी से अपना आंसर लगाइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? इनर ट्रांजिशन यानी ए ब्लॉक एलिमेंट। किस ब्लॉक का एलिमेंट? ए ब्लॉक। तो ए ब्लॉक का कौन सा है? सीरियम। क्या है? सीरियम। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, सीरियम। ठीक है, एस ब्लॉक क्या है? डी ब्लॉक का। सॉरी, स्कैंडियम क्या है? डी ब्लॉक का। वेनेडियम डी ब्लॉक का। HG डी ब्लॉक का। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, और उसको सीरियम पहला एलिमेंट है लेंथेनाइड का। ठीक है ना, लेंथेनाइड का सीरियम। तो ये हो जाएगा इन ट्रांजिशन। ठीक, नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन K2FeCN6 इज। इस तरह का कॉम्प्लेक्स पहली बार आपके सामने से होकर गुजरेगा, क्योंकि ये केवल फार्मूला से बनाया गया है, न कि ये ऐसा होता होगा। क्यों? क्योंकि आयरन का यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एबनॉर्मल है। फिर भी हमें कंपाउंड के से मतलब नहीं है, ऑक्सीडेशन निकालने के तरीके से मतलब है, ये जानना चाह रहा है। तो ऑप्शन में +6, -4, +4, +3। तो निकालना आप जानते हैं तो तुरंत निकाल के बताइए, चेक करिए। जिसका निकालना है उसको क्या मानते हैं? X। तो इसको X मानेंगे। और पोटेशियम कितना होता है? +1। संख्या कितनी है उसकी? 2। और साइनाइड की कितनी होती है? -1 × 6। सबका सम करके 0 करेंगे तो सॉल्व करने पर क्या आएगा? 4+। क्या आएगा? +4 या 4+। चेक कर लीजिएगा, -6 में से +2 निकलेगा, -4 आएगा, और -4 को जब ट्रांसफर करेंगे तो +4 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, एल्किल आयोडाइड आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड विथ NaI इन ड्राई एसीटोन। दिस रिएक्शन इज नोन एज। देखिए क्या कह रहा है कि एल्किल आयोडाइड आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्किल क्लोराइड एंड ब्रोमाइड, और उस रिएक्शन का नाम पूछा है। तो ऑप्शन क्या है? फिंकलस्टीन, सैंडमेयर, कपलिंग, कोलबे रिएक्शन। तो आप हेलोल्केन हेलोरिन में आपने फिंकलस्टीन और श्वार्ट्ज रिएक्शन, तो श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या बनाते हैं? फ्लोराइड के कंपाउंड, और फिंकलस्टीन में आयोडाइड के कंपाउंड बनाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये नेम रिएक्शन है, RI बनाने के लिए फिंकलस्टीन और RF बनाने के लिए श्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, चलिए अगला 6th क्वेश्चन, एल्कोहल्स रिएक्ट विथ सोडियम टू फॉर्म। क्या फॉर्म करेगा? ईथर, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्केन या एल्डिहाइड। करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से। तो जब सोडियम को एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। वो सॉल्ट का नाम क्या है? RONA, यानी R क्या है? एल्किल ग्रुप, ONA, यानी ये बन जाता है सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बन जाता है? सोडियम एल्कोक्साइड साल्ट बन जाता है। अच्छा, एल्कोहल के किस नेचर को एक्सप्लेन करता है? सोडियम के साथ, और तो ये और बाय प्रोडक्ट जो बनता है हाइड्रोजन बनता है। तो हाइड्रोजन बनने की वजह से ये हाइड्रोजन को लिबरेट कर रहा है, और हाइड्रोजन जो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करता है। फिर से सुन लीजिए, जो भी कंपाउंड जनरली एसिडिक नेचर का होता है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या लिबरेट कर सकता है? क्या देता है? हाइड्रोजन गैस। हालांकि कुछ बेस भी देते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करके, लेकिन यहाँ पर एल्कोहल का एसिडिक नेचर प्रूफ होता है। ठीक है ना, हालांकि एल्कोहल एसिडिक भी है, कुछ कंडीशन में बेसिक भी है, कुछ कंडीशन में ये न्यूट्रल है।
ठीक है। हालांकि ये एसिडिक और बेसिक होने की वजह से इसको आप एम्फोटेरिक कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्फोटेरिक। लेकिन ये ज़्यादातर कैरेक्टर किसका शो करेगा? एसिडिक का, क्योंकि ये H+ लॉस करता है सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके, लेकिन ये लिटमस टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक? मोस्ट एसिडिक पूछा है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देखिए ध्यान से। ट्राईफ्लोरोएथेनोइक एसिड, ट्राईक्लोरोएथेनोइक एसिड, डाईक्लोरोएथेनोइक एसिड और चौथा है एथेनोइक एसिड। 4 एसिड में से सबसे मोस्ट एसिडिक पूछा है। तो इसके लिए आपको पता होगा कि जब कार्बन का नंबर क्या हो? सेम हो, और हाइलोजन का नंबर डिफरेंट हो। हाइलोजन क्या हो? हाइलोजन का नंबर डिफरेंट हो या डिफरेंट टाइप के हाइलोजन हो। तो जब डिफरेंट नंबर हाइलोजन होंगे, जिसमें ज़्यादा हाइलोजन होंगे वो ज़्यादा एसिडिक होगा। लेकिन यहाँ पर दो स्पीसीज ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ हाइलोजन क्या है? सेम है। एक में फ्लोरीन है, एक में क्लोरीन है। तो जिसमें कोई नहीं वो सबसे लीस्ट एसिडिक है, और जिसमें 2 हाइलोजन उससे ज़्यादा एसिडिक है, और जिसमें 3 है सबसे ज़्यादा एसिडिक है। लेकिन अब क्लोरीन और फ्लोरीन में फ्लोरीन क्या होता है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन से, इसलिए फ्लोरीन वाला ज़्यादा एसिडिक होगा क्लोरीन के रिस्पेक्ट में। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला कौन सा? पहला, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसका नंबर भी 3 है। दोनों ही प्रॉपर्टी इसको एसिडिक बना देगा। ठीक है ना, समझ में आया बात? आगे बढ़ें, बढ़ते ही जाएंगे हम। चलिए अगला, फिलिंग द ब्लैंक्स। रिक्त स्थान को भरना है। कैसे भरेंगे, क्या भरेंगे और क्यों भरेंगे, ये आपकी तैयारी है। अपना तो काम है वाचते रहना। चलिए, मोलरिटी ऑफ वाटर इज 55.56। यहाँ यूनिट क्या लिखेंगे? मोल या कैपिटल एम? मोलर, कैपिटल एम लिख सकते हैं, या और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं? मोल लीटर इनवर्स। मोलरिटी ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं भाई? क्योंकि देखिए, पानी का जब निकालने जाएंगे मोलरिटी, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना मान लेते हैं? 1 लीटर। 1 लीटर को मास में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 ग्राम। तो इसका मोलरिटी के लिए वेट कितना रखेंगे? वेट रखेंगे आप 1000, मोलर मास 18, वॉल्यूम 1 लीटर। तो इसको सॉल्व जब करेंगे 18 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 55.5। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है यहाँ पर? फिलिंग द ब्लैंक्स में करना। ठीक है, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज। आसान सवाल बार बार रिपीट करता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तो क्या लिखेंगे? 0 वोल्ट। क्या वोल्ट? 0 वोल्ट, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ये लिया गया है। कितना लिया गया है? 0 वोल्ट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है ना, अगला, द कलर ऑफ निकल 2+ आयन इज। द कलर ऑफ निकल 2+ आयन इज। तो ये तो भाई प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, या तो मेमोरी बात हो जाए। तो निकल आयन 2+ का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? ग्रीन। ठीक है ना। अच्छा, लैब में कितने लोग निकल आयन को देखे हैं? निकल कंपाउंड, निकल कोबाल्ट मैग्नीज के कंपाउंड। साल्ट एनालिसिस करने जाएंगे तो निकल आयन किस ग्रुप में रखा गया है? आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या? ग्रुप एनालिसिस करने के लिए जाते हैं तो ये निकल आयन किस ग्रुप में रखे गए? निकल कोबाल्ट मैग्नीज जिंक एक साथ रखे गए हैं, और किस ग्रुप में रखे गए हैं? कमेंट करिएगा, आता है तो, नहीं तो लैब में जाइएगा या प्रैक्टिकल बुक में देखिएगा, फिर बताइएगा। 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड आते हैं, याद रखना है, कोई भी एग्जाम, कोई भी बोर्ड। अगला, ना दे तो अलग बात है, लेकिन होना चाहिए 2 क्वेश्चन कम से कम, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल नॉलेज। द केमिकल नेम ऑफ EDTA इज। EDTA से भी कई क्वेश्चन कई बार बने एमपी बोर्ड में, इतनी बार बने हैं कि जितनी बार क्वेश्चन पेपर हर ईयर का, हर साल का देखेंगे, आपको EDTA मिल ना जाए, कहीं ना कहीं मिल जाएगा जरूर। तो इसका नाम पूछा है, तो नाम तो आपको सबको पता ही है, इसका प्यारा नाम है। क्या नाम है? एथिलीन, एथाइलिन या एथिलीन डाई एमीन टेट्रा। अब ए से एसीटेट भी लिख सकते हैं और एसीटेटो भी लिख सकते हैं। एसीटेट या एसीटेटो। एसीटेट कब? जब ये फ्री फॉर्म में है, और एसीटेटो कब हो जाएगा? जब ये लिगेंड फॉर्म में हो जाएगा, ओ लग जाता है लास्ट में। ठीक है ना, तो एथिलीन डाईएमीन, ई से एथिलीन, डी से डाईएमीन, टी से टेट्रा, ए से एसीटेट या एसीटेटो। ठीक है, दोनों चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर केवल नाम पूछा तो एसीटेट लिख कर छोड़ सकते हैं, क्योंकि लिगेंड के रूप में नहीं यहाँ यूज किया, पूछ रहा है, तो इसका नाम पूछ रहा है केवल। ठीक है, आगे, एनिसोल रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3 टू यील्ड ए मिक्सचर ऑफ, एंड 2 जगह ब्लैंक दिया है, तो क्या क्या बनेगा? तो आपको पता है क्या क्या बनेगा। यदि आप इसको यहाँ पर दिखा देते हैं, कैसे लिखा जाए? पहले आपको बता दूं, एनिसोल। एनिसोल क्या होता है? जब बेंजीन में OCH3 लगा है, यानी ईथर, ये क्या है? एनिसोल, एनिसोल है। अब इसका नाइट्रेशन कराने जा रहे हैं। नाइट्रेशन के लिए क्या चाहिए? कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4। ठीक है, तो ये एक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है? ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। OCH3 बरकरार रहेगा, और मेजर प्रोडक्ट में क्या मिलेगा यहाँ पर? NO2 आर्थो पर, पैरा पर, सॉरी आर्थो पर, ये है पैरा, पैरा एनिसोल,
और प्लस मिलेगा आपको OCH3 और यहाँ पर मिलेगा NO2 आर्थो पर। तो ये दो मिक्सचर मिलेगा, कौन कौन से नाम लिख देता हूँ इसका फिर। ये है आर्थो नाइट्रो एनिसोल, ठीक है, मैं गलत लिख दिया, सुधारिए। ये होगा पैरा, क्योंकि आर्थो तो 2 पोजीशन होता है ना, तो ये देखिए ये है पैरा नाइट्रो एनिसोल, ठीक है, ये वाला। और दूसरा है आपका ये वाला आर्थो नाइट्रो एनिसोल। तो ये होगा मेजर प्रोडक्ट, ये होगा माइनर, लेकिन यहाँ भरना क्या है उसके हिसाब से। तो पहले वाले में भर दीजिएगा ये, दूसरे वाले में ये, चाहे इसको भी पहले भर देंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो ब्लैंक है, कौन आगे कौन पीछे तो पूछा नहीं है, ठीक है। समझ में आया बात? नहीं समझ में आया करके जाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर्थो नाइट्रो एनिसोल, यहाँ पर पैरा नाइट्रो एनिसोल। मेथिलेमिन इज बेसिक देन अमोनिया। मेथिलेमिन और अमोनिया में कौन बेसिक है पता है ना? क्या पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए, ये है मेथिलेमिन मोर बेसिक है, किससे? अमोनिया से। क्यों है? प्लस आई इफेक्ट है मेथिलेमिन में और अमोनिया में कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए लोन पेयर तो दोनों को पास है, ये भी ज़्यादा देगा ये भी देगा, लेकिन ये ज़बरदस्त तेज़ी से देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास प्लस ICH3 ग्रुप है, ठीक है। क्लियर। आगे केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2 इज, तो अब इसका केमिकल नेम मुझे खुद बताइएगा। R से है, अब क्या होगा नाम बताइएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया फिलिंग द ब्लैंक्स का। आगे देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन। यस, मैच द करेक्ट पेयर्स। करेक्ट पेयर को पेयरिंग कराइए, कॉलम A और कॉलम B का करेक्टली मैच कराइए। तो मैग्नीज का संबंध किससे होगा? तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर अधिकतम हो सकता है +7 होगा। और दूसरा है प्राइमरी वैलेंसी, और प्राइमरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप किसके कहाँ पढ़ते हैं? ये काउंटर या निगेटिव एन, ठीक है ना। निगेटिव एन से क्या होता है? सेटिस्फाई होता है प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होता है बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ईथर, ROR ईथर है, ईथर का संबंध A में है, ठीक है ना। देखिए प्राइमरी वैलेंसी का क्या हो गया? निगेटिव एन, और MN का क्या होगा? 7+ हो गया। मैं शॉर्टकट में लिख दूँ वहाँ पर तो जाके क्लियरिटी रहे ना। एक मिनट। मैग्नीज का संबंध H से है, पहले का H, और प्राइमरी वैलेंसी का है F से। किससे है? F से, नेगेटिव एन से, ठीक है, जो काटता जा रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। और ROR ईथर का हो गया, तीसरा का ईथर A से हो गया, ठीक है ना। इससे हाफमैन ब्रोमाइड का रिएक्शन मतलब किसे है? प्राइमरी इमिन बनाने के लिए B से। किससे हो जाएगा? B से, इससे, ठीक है। और मिल्क शुगर होता है लैक्टोज, मिल्क शुगर क्या होता है? लैक्टोज यानी C, ठीक, C हो गया। और सुक्रोज का केमिकल फॉर्मूला आप जानते हैं, C12H22O11, ये हो जाएगा D, ठीक। और एल्डोहेक्सोज क्या है? ग्लूकोज यानी E। हो गया ना सबका सबसे मैच। चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। कितने वर्ड या सेंटेंस में देना? एक शब्द या एक वाक्य में। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत आसान कर रहा है कि बहुत कठिन कर रहा है? बिल्कुल आसान कर रहा है। राइट द फार्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m। फार्मूला पूछ रहा है, तो लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला, लैम्डा m इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू V वैल्यूम, और दूसरा लैम्डा m इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, और सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा ये वैल्यूम, ठीक है ना। ये जो वैल्यूम की जगह पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोलरिटी, ये दोनों टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट क्या है आप को पता है क्या? लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है? आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और चेक करिए अपना नॉलेज। अगला, राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K का यूनिट बताना है, तो वही है जो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है। तो क्या है? ये है, क्या है ये? देखिए, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। यानी एक चीज़ याद करेंगे, दो जगह काम करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का हो गया, और किसी भी रिएक्शन का रेट के लिए ये सेम यूनिट रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलते हैं, बढ़ते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ स्कैंडियम। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबको आता होगा, नहीं आता है तो देख लीजिए कैसे लिखेंगे। एटॉमिक नंबर पहले पता होना चाहिए, कितना है? 21। कितना है? 21। तो लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1, ठीक है। यदि आप KLM करना चाहें तो K में 2, L में 8, M में 2, 6, 1 तो 9, और N में 2, ठीक है ना। KLM भी हो गया, और आप बाउ प्रिंसिपल के भी से हो गया। क्लियर है? क्लियर है? नहीं क्लियर है? प्रैक्टिस करिए। अगला, राइट द केमिकल नेम ऑफ DDT। तो बहुत फेमस है, इसलिए अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है।
खाली क्वेश्चन देखिए क्या पूछ सकता है। तो डी फॉर डाई क्लोरो, फिर अगला डी है डाई फेनिल, टी फॉर ट्राई क्लोरो, और इथेन आपको अपने से जोड़ देना है। डाई क्लोरो, डाई फेनिल, टी ट्राई क्लोरो और इथेन, ये हो जाएगा उसका फुल फॉर्म। लेकिन क्या इसका आईयूपीएसी नाम मुझे आप लिख सकते हैं क्या? आप इनबॉक्स मेरे मैं जो कमेंट करने के लिए बॉक्स में आप इसका आईयूपीएसी नाम लिखिएगा। क्या आप जानते हैं आईयूपीएसी नाम? ये तो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। ये एक कीटनाशक है यानी इंसेक्टिसाइड है। इसका आईयूपीएसी नाम और इसका स्ट्रक्चर और कैसे इसको बनाते हैं, क्लोरल से बनाते हैं। क्लोरल क्या होता है? क्लोरल CH3CHO, ये है एस्टल्डिहाइड। अब इसके एस्टल्डिहाइड से तीनों एच को रिप्लेस कर दीजिए किससे? क्लोरीन से। तो CCl3CHO, तो ये हो जाएगा क्लोरल। क्या हो जाएगा? क्लोरल। ठीक है, मतलब एच को हटाकर क्या करना है? क्लोरीन, क्लोरल। और किसके प्रेजेंस में? H2SO4 के प्रेजेंस में क्या कराते हैं? रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? किसके साथ कराते हैं? क्लोरोबेंजीन के साथ कराते हैं। क्लोरोबेंजीन के साथ 2 मोल्स रहेंगे क्लोरोबेंजीन के, और क्लोरल के साथ इसका H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? DDT। तो इनसे क्वेश्चन बनेगा, बनता है, अक्सर बनता है। अगला क्वेश्चन, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ कपलिंग रिएक्शन। तो आप बता सकते हैं किस चैप्टर से ये क्वेश्चन है? यस, आप बता सकते हैं एमीन्स। किससे? एमीन्स। तो क्या है कपलिंग? कपलिंग का मतलब, कपल मतलब जोड़ा, तो नाइट्रोजन का पेयर होगा और उनके बीच डबल बॉन्ड होगा। ये डबल बॉन्ड बताता है एजो टेस्ट, मतलब डबल बॉन्ड कपलिंग रिएक्शन। कपल मतलब पेयर, कितने पेयर होंगे नाइट्रोजन? एक पेयर। कैसे बनेंगे दिखा दूँ? दिखा ही देता हूँ। चलिए, आपने इसका नाम सुना होगा, ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर Cl ले लेते हैं, फिर से मैं बनाता हूँ। ये है बेंजीन और इसके साथ लगा है ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर Cl, ये माइनस है ये प्लस है, तो आपने नाम सुना होगा बेंजीन। क्या? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ, उसके आप समझदार हैं इसलिए छोड़ दे रहा हूँ। अब इसको किसके साथ? चाहे फिनॉल के साथ, चाहे एनिलीन के साथ, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, तो हम ले लेते हैं भाई फिनॉल। क्या ले लें? फिनॉल। तो फिनॉल के साथ इसको क्या करा दें? रिएक्ट करा दें, OH। ठीक है, तो इसका जो पैरा हाइड्रोजन है फिनॉल का, ये, और यहाँ का Cl, तो कलर बदल दें थोड़ा सा, अच्छा लगेगा आपको। ये कलर यहाँ हरा ले लेते हैं, ये Cl और यहाँ से H एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, और दोनों एरोमेटिक जो कंपाउंड है वो पास आ जाएंगे। हालांकि अभी एरोमेटिक नहीं था ये, लेकिन साल्ट है, साल्ट के है ना बेंजीन रिंग, तो आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे? ऐसा कुछ। कैसा? ऐसा। तो पीला है तो पीला बनाओ इसको, ये ऐसा बेंजीन हो गया। इसका नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और इसके साथ फिनॉल का बेंजीन रिंग क्या हो गया? जुड़ गया। ठीक है, OH भी बरकरार है। तो ये जो स्ट्रक्चर मिला, कौन सा? ये वाला, ये मिला है डाइजोनियम, सॉरी एजो कंपाउंड। ये क्या बना है? एजो कंपाउंड। इसी को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन। तो ये डाई बनाने के काम में आता है ये कपलिंग रिएक्शन। बेंजीन डाइजोन क्लोराइड को फिनॉल या एनिलीन के साथ क्या कराते हैं? रिएक्शन कराएंगे तो एजो कंपाउंड बनता है जिसे कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी इच्छा। आगे, राइट द फार्मूला ऑफ हिंसबर्ग रिएजेंट। कई बार इससे भी प्रश्न बनते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप किस रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे? तो कर सकते हैं हिंसबर्ग का। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। कैसे? ऐसे देखिए, इसका स्ट्रक्चर पूछा है या फार्मूला पूछा है, तो आप स्ट्रक्चर बना दीजिए, फार्मूला अपने आप उसमें हो जाएगा। तो बेंजीन थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? बेंजिल थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? हिंसबर्ग रिएजेंट। इसको शॉर्टकट लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? कुछ ऐसे लिखेंगे, C6H5SO2Cl। ठीक है ना? SO2Cl, बेंजीन थायोनिल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ मोनोमर प्रोटीन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। प्रोटीन किससे बना होता है? उसका मोनोमर क्या होता है? एमिनो एसिड। क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। और सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। उसका नाम स्टार्ट होता है G से। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लायक और कुछ क्वेश्चन बचे हैं। नो, लायक बचे तो हैं लेकिन वो डिस्क्रिप्टिव है, यानी एक्सप्लेन करने वाले। क्या क्या है उसको जल्दी से देख लीजिए क्योंकि आपको पैटर्न पता करना है। तो राइट द डिफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन, राइट द डिफिनेशन ऑफ सोल्यूशन, और में दिया है राइट द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, राइट द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी देखते जाइए भाई, फैराडे का फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट है राइट द एनी टू डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड रिएक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। अच्छा क्वेश्चन है। राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसका नाम हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसका नाम है पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट सेकेंड। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विथ
विथ एग्जाम्पल, सेंट्रल मेटल का डिफिनेशन देना है, उसको विथ एग्जाम्पल समझाना है। डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर विथ एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए अच्छे से याद करिएगा। आगे राइट डिफिनीशन ऑफ हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म विथ एग्जाम्पल, ठीक है। आगे राइट द इटॉट रिएक्शन विथ केमिकल इक्वेशन, राइट टू यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट ओनली केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। क्या है कन्वर्जन के लिए भाई, कन्वर्जन में क्या क्या दिया है फॉलोइंग कन्वर्जन किससे किससे क्या किस में बनाना है, केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। अच्छा, एथिल क्लोराइड से क्या बनाना है, प्रोपेन एमीन, एथिल क्लोराइड से प्रोपेन एमीन बनाना है, केमिकल रिएक्शन देना है। और कन्वर्जन का मैंने वीडियो भी बना रखा है, प्ले लिस्ट में है, देखना है तो आपके लिए लिस्ट में मौजूद है, नहीं देखना है तो आपकी किताब में है, आपके दिमाग में भी है। चलिए, राइट द रीजन एथिल एमीन इज मोर बेसिक देन अमोनिया, रीजन लिखना है कि एथिल एमीन क्या होता है, अमोनिया से ज़्यादा बेसिक होता है। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन रहेगा कि अमोनिया और एथिल एमीन में कौन ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल है। चलिए अगला है, राइट द टू डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। कितने नंबर का है ये भी ध्यान दीजिए, टू मार्क्स के थे अभी तक क्वेश्चन, अब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, क्योंकि न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको मतलब पॉज कर लीजिए वीडियो और पढ़ लीजिए उसको, क्योंकि मैं उसको इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा। आगे राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या करना है, कमेंट्स लिखना है, इस पर कुछ डिफाइन करना है। आगे राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स, 3 मार्क्स। अगला है राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, 3 मार्क्स। नेक्स्ट यस, इसमें कंप्लीट रिएक्शन करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये है ब्यूटेनॉल्डिहाइड, अमोनिकल AgNO3 है और टॉलरेंस रिएजेंट, तो क्या बनेगा, ब्यूटेनोइक एसिड और प्लस Ag, सिल्वर मिनरल टेस्ट है। ये है कीटोन को क्लेमेंसन रिडक्शन करा दीजिए, ZnHgAcl प्रेजेंस में क्या बनेगा, एल्केन, क्या बन जाएगा, यहाँ H2 हो जाएगा, यानी एल्केन, क्लेमेंसन रिडक्शन। अगला बहुत अच्छे से फेमस रिएक्शन है, ये क्या है, ये एसिड एस्टिल क्लोराइड की जगह ये बेंजोइल क्लोराइड है, ठीक है ना, बेंजोइल क्लोराइड H2 के साथ पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। किस नाम से फेमस है, नेम रिएक्शन ये बताइए, रोजेनबर्ग, सही बताया आपने, एकदम सही। एल्किल साइनाइड को एल्युमिनियम, ये क्या है पढ़ते हैं ना, एल्युमिनियम हाइड्राइड डाई ब्यूटिल, एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, जिसे डाइबाल भी बोलते हैं, डाइबाल। और उसका फिर फर्दर क्या करा देंगे, रिडक्स हाइड्रोलिसिस, तो क्या बन जाएगा, RCHO में, ठीक है ना। आगे अगला है बेंजीन को एसिड क्लोराइड के साथ क्या कराएंगे, ट्रीट करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कीटोन, क्या बन जाएगा, कीटोन, ठीक है, कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसिल ग्रुप आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया भैया आपके 2023 के क्वेश्चन MP बोर्ड में कैसे प्रश्न आते हैं या आए थे। अब आप कितने इसमें से क्वेश्चन कर पाए हैं आप खुद जानते हैं। मैंने प्रश्न को दिखाया, 1 नंबर वाले को सोल्यूशन भी कराने का कोशिश किया, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो रिवाइज करके पढ़िए, समझिए, सीखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना छोड़ते हैं, अगली वीडियो में देखते हैं क्या पढ़ते हैं। यदि आपको कुछ पढ़ना है तो मुझे बताइए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं इस माध्यम के थ्रू, लेक्चर के थ्रू, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।